जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 19 देखेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने 18 तक कंप्लीट कर लिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और इसमें आपका जो इस बुक में टोटल 25 सेट है, तो जिसमें आपको 20 मॉडल सेट है और 5 प्रीवियस ईयर का है। तो हम लोग इस बुक से सिर्फ मॉडल सेट देखेंगे, क्योंकि हम लोग का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको सारा PDF इसका डाल दिया गया है। ठीक, ये रहा हम लोग का टेस्ट पेपर 19। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ जो आपका पहला प्रश्न है कि 5 जातीय वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था। तो देखिए, 5 जातीय जो वर्गीकरण है यह प्रस्तावित किया गया था R.H. विकटेकर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर है। चलिए, दूसरा जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई यूनिट है। देखिए, इसमें आप एक इकाई यूनिट किसकी है, तो आपका राइट आंसर होगा कार्य और बल जो अघूर्ण होता है, इसका कार्य SI यूनिट जो होता है, जो क्या बोलते हैं, इसका इकाई जो होता है वो यूनिट होता है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग का तीसरा प्रश्न है कि एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाई जो यूनिट क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 10 ग्राम और जो है 0.1 सेकंड चुनी गई है। तो इस प्रणाली में बल का इकाई जो है कि बल का यूनिट किसके बराबर होगा। तो इसमें देखिए, इसमें बल का जो इकाई होगा वह होगा आपका यहाँ पर 0.1 न्यूटन के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलिए चौथा प्रश्न है कि सितारों की दूरी किससे मापी जाती है। तो सितारों की जो दूरी है वह प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, जो ध्वनि की उच्चता है वह निर्भर करती है आपको यहाँ पर आयाम पर। किस पर? आयाम पर वो निर्भर करती है। और अगला यहाँ से हम लोग का जो छठा प्रश्न है, कह रहे कि ALU का पूर्ण रूप। ये प्रश्न जो है आपको कंप्यूटर से पूछा गया है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्थोमेटिक लॉजिक डाटा। ठीक, क्या होता है? ऑर्थोमेटिक लॉजिक डाटा ALU का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है कि लोकप्रिय खोज इंजन जो कि गूगल का नाम गूगल शब्द, यहाँ पर जो गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया, इस शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए, पहले हम लोग का, अब तो गूगल है लेकिन पहले गूगल था, तो इसका गूगल का अर्थ क्या होता था। इसका अर्थ होता है आपको संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। ठीक, कितना होता है? संख्या 1 और इसके बाद जो है 100 शून्य हो, इसी का यह अर्थ होता है गूगल का। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ये कार्बोरंडम जो है किसका दूसरा नाम है। चलिए यहाँ से आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। प्रश्न है कि सिलिकॉन कार्बाइड और सिलिकॉन ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड और फिर यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, किसका कार्बोरंडम नाम है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसी का दूसरा नाम कार्बोरंडम है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न 9 नंबर है कि ATP पर गैस के 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं। तो 1 मोल में जो है आपको 6.03 गुना 10 के पावर 23 जो है परमाणु होते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है कि जो विटामिन बहुत परिवर्ती है और पकने व जो है भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाती है, वह कौन सा विटामिन है। तो वह विटामिन है आपका विटामिन C। ठीक, आप लोग हमारे साथ भी इसका सेट लगाते रहिएगा कि आप इस सेट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि आपका जो स्कोर ही मायने रखता है। आपका जो एग्ज़ाम 1-2 दिन में होगा, तो आप लोग सेट लगाते रहिएगा। और चलिए 11 नंबर जो हम लोग का ऐसा प्रश्न है कि हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है। यहाँ पर देखिए, गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर 47,300 kg जूल प्रति किलोग्राम। क्या? ऑप्शन जो डी आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है, यहाँ पर आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं। तो वो पूरी तरह से ढक लेता है, उसे आपको प्रछाया या उम्ब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्ब्रा। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि समुद्र के जल के दिन में यहाँ पर 2 बार जो है तलबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो तलबद्ध उतार चढ़ाव को यहाँ पर ज्वार भाटा कहते हैं। ठीक, अगला यहाँ से हम लोग का
15 नंबर प्रश्न है कि दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा जो है ठंडा क्यों है। तो देखिए जो दक्षिणी ध्रुव है उत्तरी ध्रुव की अपेक्षा ठंडा होने के कारण है कि उच्च जो है यहाँ पर तुगता के कारण वो जो है दक्षिणी ध्रुव उत्तरी की अपेक्षा ठंडा होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। तो प्रधानमंत्री जीवन जो है ज्योति बीमा यह आपको प्रारंभ किया गया, आपको याद है, ये आपको 2015 में प्रारंभ किया गया था, 9 मई 2015 को। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है 17 नंबर की हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया। तो हवाई जहाज़ का राइट आंसर होगा आपका राइट ब्रदर्स के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है कि परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया। तो परमाणु संरचना का जो मॉडल है यह विकसित किया गया था बोहर और रदरफोर्ड के द्वारा। ठीक है, दो वैज्ञानिक है, नील बोहर और एक रदरफोर्ड। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंश नामक पुस्तक लिखी। तो वनडे वंश नामक जो पुस्तक लिखा गया था यह लिखा गया था सुनील गावस्कर के द्वारा। ठीक, आप लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। और चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है। तो सिख धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वह है आपका है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि किस लेखक की पुस्तक में यहाँ पर रोष्टी नामक पात्र है। यहाँ पर रोष्टी नामक एक पात्र है, किस लेखक की पुस्तक में। तो यह है आपका रॉस्किन ब्रांड के पुस्तक में। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी यहाँ पर क्रिकेट में नहीं दी जाती है। क्रिकेट में कौन सी ट्रॉफी जो है नहीं दी जाती है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यह राइडर ट्रॉफी जो है क्रिकेट में नहीं दी जाती है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि योगतम की उत्तरजीविता यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया। तो यह प्रतिपादित किया गया था यहाँ पर डार्विन के द्वारा। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। जैसे कि ग्वालियर का किला है, आगरा का किला है, लाहौर का, इलाहाबाद का। तो इसमें से जो ग्वालियर का किला है ये अकबर के द्वारा नहीं बनवाया गया था। ठीक, यह जो है ग्वालियर का किला है ये आपको मान सिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का नाम क्या है। तो उस जापानी कला का नाम है बोनसाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 26 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र। तो देखिए वे किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जो जोत खेत होता है उसे छोटे किसान में परिभाषित किया गया है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या भारत में अभी वर्तमान में 12। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से है कि वर्ष 1854 से 1856 में जो है क्रीमियम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो क्रीमियम का जो युद्ध है ये आपको रूस और तुर्की के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध जो है रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है। तो लास्ट सपर जो कृति है यह आपको लियोनार्डो दा विंची की है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि बराहमिहिर जो थे वो क्या थे। तो वह एक प्राचीन खगोलविद जो कि एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत के निम्न झीलों में से कौन जो है जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो जम्मू एवं कश्मीर में आपको जो है अंचार झील अवस्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर विभ्रंश घाटी बनाती है। तो विभ्रंश घाटी ये बनाती है 2 भ्रंशों के बीच, यह विभ्रंश घाटी बनती है जो है 2 भ्रंशों के बीच बनती है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अफ्रीका में अस्वान डैम द्वारा बनाई गई झील। तो देखिए अस्वान डैम द्वारा जो बनाई गई झील वो आपको नैससार झील है जो कि अस्वान डैम के द्वारा बनाया गया है। अगला यहाँ से हम लोग का 34 नंबर जो प्रश्न कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर। तो देखिए उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की जो संख्या होती है वही संख्या पूछा गया है, यहाँ पर 33 होती है। ठीक, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर पूछा गया है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी। तो देखिए उसके शासन के दौरान जो अशांति थी वो तक्षशिला में अशांति थी।
अगला प्रश्न है कि किस नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है, यहाँ पर किसी नदी घाटी के जो चौड़ा होने का कारण क्या है, तो इसका कारण होता है आपको पार्श्विक अपर्दन, यानी कि भू संरक्षण के कारण किसी जो नदी घाटी है चौड़ा हो जाती है। अगला प्रश्न है कि राल धुना किसका उत्पाद है, तो ये राल धुना जो है आपको शंकुधारी पेड़ का जो है यह उत्पाद है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि नारियल का पानी है, यहाँ पर देखिए नारियल का पानी है क्या है, तो देखिए वो जो पानी होता है वह आपको विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं, तो ये बुलबिल्स जो होते हैं ये आपको कायिक जनन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें, तो देखिए उसमें जो होता है आपका आवश्यक एमिनो अम्ल होता है, इसलिए वो प्रथम श्रेणी के प्रोटीन है। अगला हम लोग का है कि स्तंभ जो कि ताना होता है प्रायः, तो ये ताना जो प्रायः होते हैं आपको धनात्मक और प्रकाशानुवर्ती होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि शब्द इंसोलेशन यानी कि आपतन का जो है अर्थ क्या होता है, तो आपतन का यहाँ पर इंसोलेशन का जो अर्थ होता है वह होता है कि आने वाले सौर विकिरण। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है, तो टेरा रोसा का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है लाल भूभाग क्षेत्र। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर, यहाँ पर मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है, तो इस प्रक्रिया में जो भौतिक राशि आपका सुरक्षित है केवल संवेग ही उसमें सुरक्षित है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दूध की सघनता मापने के लिए जो प्रयुक्त एक उपकरण है, तो दूध की जो सघनता मापा जाता है यह आपको लैक्टोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि एक पहाड़ पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है, तो वह जो गियर का अनुपात रखता है वह करीब 1 से कम रखता है। ठीक। कितना रखता है, वह 1 से कम ही रखता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्ट्रंग जो जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, तो स्ट्रंग जो जोड़ने की प्रक्रिया आपको श्रृंखला बंधन है। ठीक। स्ट्रंग जो जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 48 नंबर है, कह रहा है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो इसमें जो मुख्यतः उत्तरदायी होता है आपको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है इसमें आपको गणना करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि जीवकणिक, यहाँ पर जीवाणिक जो कोशिकाओं में नहीं होता है, तो देखिए जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सूत्रकणिका इसमें नहीं होता है। ठीक। अगला प्रश्न देखा जाए कि प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा गया है, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया और संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा क्या होगा, तो उस संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध होगा R/n² होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग कहें कि 1984 पुस्तक के लेखक कौन है, 1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा जॉर्ज ऑरवेल जो है 1984 पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था, तो गांधीवादी योजना को जो प्रस्तावित किया गया था वह आपको श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो यह बंदरगाह आपको मुंबई में है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके जो प्रतिफल का अंतर दर क्या होता है, तो इसके जो प्रतिफल का अंतर दर यहाँ पर ह्रासमान सीमांत उत्पादित के कारण गिरता है। क्या होता है, ह्रासमान सीमांत उत्पादित के कारण वह जो है गिरता है। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का है कि क्षमता उपयोग, यहाँ पर क्षमता जो उपयोग है तो यह देखिए वर्तमान उत्पादन के लिए प्रयुक्त विद्यमान पूंजी स्टॉक के समानुपातिक माप है यह क्षमता उपयोग। अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देखिए, यहाँ से
56 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि लोकवित्त में अधिकतम जो सामाजिक लाभ का सिद्धांत किसने दिया। तो यह देखिए, लोकवित्त में जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत जो दिया गया था, यह दिया गया शायद, हाँ बिल्कुल, यह जो डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन जो आपका डी है जो राइट है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का आंसर 57 नंबर प्रश्न है कि निवेशक गुणांक का मूल्य संबंधित है। तो निवेशक गुणांक का जो मूल्य संबंधित है आपको स्वायत्ता निवेश में परिवर्तन के कारण आय में परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न हम लोग का कि प्रतिफल का आंतरिक दर। तो प्रतिफल का जो आंतरिक दर होता है वो आपको गिरता है, और जब किसी निवेश का जो वार्षिक प्रतिफल वो बढ़ता है। ठीक, यहाँ पर पहले गिरता है और जब किसी निवेश का वार्षिक प्रतिफल बढ़ता है। तो ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो यह एक अभिन्न भाग होता है संसद का। अगला पॉइंट है कि संघ लोक सेवा आयोग को यहाँ पर रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है। तो इसका जो रिपोर्ट है यह प्रस्तुत करना होता है राष्ट्रपति को। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि संविधान की उद्देशिका जो कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वह आपको एक बार ही संशोधन किया गया है, जो कि यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि राज्यपाल गवर्नर द्वारा जारी किया गया यहाँ पर अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो यह देखिए, गवर्नर द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश होता है वो किसके अनुमोदन के अधीन होता है। तो यह आपको राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। अगला प्रश्न है कि अपने उपन्यास जो आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है। तो विशेष उल्लेख यहाँ पर सन्यासी विद्रोह का किया गया है। राइट आंसर आप लोग बी कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। तो ग्रीस के राजदूत का नाम था मेगास्थनीज। अगला पॉइंट हम लोग का 65 नंबर जो प्रश्न है कह रहे हैं कि दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ। तो दिल्ली सुल्तान का जो शासन है ये 1206 से प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि भारत में सांकेतिक मुद्रा किसने प्रारंभ की। तो सांकेतिक जो मुद्रा है यह प्रारंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग का कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया। तो संविधान सभा राष्ट्रीय गान जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगला प्रश्न है कि नापे किसका एक प्रकार है। तो देखिए, ये जो नापे है यह प्रकार है यहाँ पे एक बलित संरचना का। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, क्यों। तो पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है, इसमें जो है लॉक यहाँ पर इसमें लॉक जो है जल पास प्रणाली है, इसलिए वो जो पनामा नहर स्वेज से भिन्न है। अगला प्रश्न देखा जाए कि वह क्षेत्र जो किसी स्थूल संरचनात्मक रूपांतरण के प्रति प्रतिरोध होता है वह कहलाता है। तो वह कहलाता है आपको शील्ड यानी कि ढाल कहलाता है। अगला हम लोग का है कि लानो कहाँ के घास स्थल है। तो ये लानो जो है आपका कोलंबिया का घास स्थल है। अगला पॉइंट है कि आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र, यहाँ पर आंतरिक अपवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें आपका मरुस्थल है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है। तो वह स्थल कहलाता है जीवमंडल। अगला यहाँ से हम लोग का 74 नंबर प्रश्न है कि राइबोजियम किसका एक प्रकार है। तो राइबोजियम जो है आपको सहजीवाणु जो कि बैक्टीरिया का एक प्रकार है राइबोजियम। अगला प्रश्न हम लोग का 75 है कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था। तो हर्षवर्धन के समकालीन जो था वह आपका पुलकेशिन द्वितीय था। अगला प्रश्न देख लीजिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो देखिए, चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है वो कौन सा है। तो उसकी परमाणु संख्या पूछा गया है, तो उसका 12 है, हालांकि वो टाइटेनियम है। चलिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। 76 नंबर का प्रश्न देखिए, 12 नहीं 22 है। ठीक है, यहाँ पर 22 है, जो कि इसका परमाणु है वो टाइटेनियम है। ठीक, धातु है टाइटेनियम। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की पानी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त माना जाता है। तो अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त जो होता है आशुद्ध जल को माना जाता है।
अगला प्रश्न हम लोग का 78 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे दूसरे समूह और चौथे आवर्त में, यहाँ पर देखिए दूसरे समूह और चौथे आवर्त में खोजना है, वो कौन सा है? तो वह आपका है कैल्शियम, जो कि परमाणु संख्या उसका 20 होता है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है 79 नंबर की अणु या परमाणु समूहों के बीच अपशिष्ट आकर्षण या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध से नहीं, यहाँ पर आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं, उन्हें डॉट डॉट कहते हैं। तो उन्हें कहा जाता है, यहाँ से देख लीजिए, उन्हें वंडर वल्स बंध कहते हैं, बंध कहते हैं, वंडर वल्स बंध कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से हम लोग क्या है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 18 यहाँ पर 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। ठीक, उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे प्रथम समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? देखिए प्रथम समूह और चौथे आवर्त में, तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? उसकी परमाणु संख्या 19 होगी। और क्या है ये? के है, पोटेशियम है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या कि निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर कारक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे कि यह वाक्य है कि गुरु को फल दो, गुरु जी को फल दो, यहाँ पर कौन सा कारक का उपयोग हुआ है? तो देखिए हालांकि इसमें जो हुआ है आपको संप्रदान कारक का उपयोग हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। इसमें जो काल है आपका सामान्य वर्तमान काल है कि दुनिया को नई राह दिखाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि परिवर्तन करने वाले लोगों की क्या खासियत होती है? यहाँ पर परिवर्तन करने वाले लोग की क्या खासियत होती है? तो वे अपने उद्देश्य की तरफ बिना हिचकिचाहट के चलते हैं, यही उसका उद्देश्य है। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन जो सी है ये सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दिए गए विकल्पों में से सही, यहाँ पर सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे कि सावित्री को सत्यवान के यहाँ पर प्राणों की चिंता में डॉट डॉट और डॉट डॉट नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम लोग का राइट आंसर होगा कि देखिए सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ऑप्शन जो सी है ये सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है हम लोग का 85 नंबर है कि बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का जो है सही अर्थ आपको चयन करना है। देखिए बालू से तेल निकालना, हालांकि इसका जो सही अर्थ होगा कि असंभव को भी संभव करना। क्या होगा? असंभव को भी संभव करना, बालू से तेल निकालना। चलिए अगला प्रश्न हम लोग क्या है कि तमस शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो तमस शब्द का जो समानार्थी शब्द होता है वह होता है आपका अंधकार। अगला प्रश्न है कि मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानना है। तो इसमें जो काल का प्रयोग हुआ है पूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देख लीजिए कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरना है। जैसे कि यहाँ पर रिक्त स्थान है करें कि बच्चे ने आग से सबको बचाया था डॉट डॉट पुरस्कृत किया गया। तो यहाँ पर हम लोग का जो रिक्त स्थान में होगा कि देखिए जिसने यहाँ पर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर जिस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला होगा कि जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं। पहला देखिए वाक्य हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं आपको कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। दूसरा है यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया और रविवार को कल हम चर्च को जाते हैं और दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो इसमें हम लोग का जो शुद्ध वाक्य है कि श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, यह वाक्य जो है बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 90 नंबर प्रश्न है कि गुड़ गोबर करना। यहाँ पर गुड़ गोबर करना दिए गए विकल्पों में से आपको इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। तो गुड़ गोबर करना इसका सही अर्थ होता है कि मजा किरकिरा करना। क्या होगा? मजा किरकिरा करना। ऑप्शन जो आपका सी है वो करेक्ट है। ठीक,
तो हम लोगों ने जो है 90 तक कंप्लीट कर लिया और ये प्रैक्टिस सेट जो हम लोग का 19 था, ठीक। तो आपका जो सेट 20 है कल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप लोग सारा सेट लगा लीजिएगा और फिर अपने एग्ज़ाम में जाइएगा, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, ठीक। तो अपना स्कोर जो है इसमें कमेंट कर दीजिए कि आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं। और आप चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।